नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें आज काल विभाजन और नामकरण के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आया हूं। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। आज के काल विभाजन और नामकरण का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का जो प्रथम प्रयास है वो किसने किया था। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गार सदितासी, दूसरा है ग्रियर्सन, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है मिश्र बंधु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किया था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हिंदी साहित्य में अलंकृत काल नाम किसके द्वारा दिया गया था। हिंदी साहित्य में जो सर्वप्रथम अलंकृत काल नाम किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, शुक्ल के द्वारा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है मिश्र बंधु और चौथा है शिव सिंह सेंगर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिश्र बंधुओं के द्वारा सर्वप्रथम अलंकृत काल नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी थी। भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी थी। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्रियर्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 गार सदितासी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 मिश्र बंधु के द्वारा और 4 ऑप्शन है शुक्ल के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, आदिकाल को आदिकाल नाम दिया गया है, आदिकाल को परिवर्तन काल नाम दिया है, आदिकाल को गद्य काल नाम दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था। वीरगाथा काल। और इसका कार्यकाल था 1050 से 1375। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असत्य छाटिए वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है गद्य काल। वीरगाथा काल का जो कार्यकाल है वो 1050 से 1375। तो दोस्तों ये क्या है, एकदम सही है। दूसरा देखते हैं भक्ति काल, जिसका जो कार्यकाल माना है 1375 से और 1700 विक्रमी संवत, तो ये भी सही है संवत तक। रीतिकाल जिसको 1900 संवत तक, ये भी सही है दोस्तों। गद्यकाल, तो गद्यकाल 1900 संवत से आज तक। दोस्तों ये गलत है क्योंकि आज तक नहीं है, 1900 से और 1984 तक माना गया है। किसने। आचार्य शुक्ल ने। आचार्य जो शुक्ल हैं उन शुक्ल के द्वारा ये माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा। इस पांचवें का ये वाला। छठा देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या रखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या रखा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला चारण काल, दूसरा सिद्ध सामंत काल, चौथा संधि चारण काल और चौथा है आरंभिक काल। पहला चारण काल, दूसरा सिद्ध सामंत और तीसरा संधि चारण और चौथा आरंभिक काल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संधि चारण काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधि चारण काल नाम रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किस विद्वान ने माना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल जो नाम है वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। किस विद्वान के द्वारा गया। ऑप्शन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा और ये चौथा दोस्तों शुक्ल। तो दोस्तों ये प्रारंभिक नहीं था दोस्तों, सॉरी एक बार ये मैं इसको थोड़ा मिसप्रिंट है। ये आरंभिक काल है। क्या है। आरंभिक काल। आरंभिक काल, प्रारंभिक नहीं है, ये आरंभिक काल है। तो इसका ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा और शुक्ल। तो इसका आंसर होगा मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया गया है।
अगला क्वेश्चन, आदिकाल को संक्रांति काल किसने दिया है? आदिकाल को संक्रांति काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा? तो आदिकाल को संक्रांति काल ऑप्शन देखते हैं, राम खिलावन पांडे ने, रामदरस मिश्र ने, वासुदेव सिंह ने या मोहन अवस्थी ने। तो किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रामदरस मिश्र ने आदिकाल को संक्रांति काल कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुमेलित नहीं है छांटिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको छांटना है? बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो दोस्तों एकदम ही सही है। वीरगाथा काल शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था, ये भी सही है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था, ये भी दोस्तों सही है। चारण काल राहुल संस्कृतान, नहीं दोस्तों ये क्या है, गलत है। चारण काल दिया है किसने? ग्रियसन के द्वारा दिया गया था। चारण काल किसके द्वारा दिया गया था? ग्रियसन के द्वारा चारण काल नाम दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 हमारा। चारण काल राहुल संस्कृतान नहीं, ग्रियसन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? ऑप्शन देखते हैं, वासुदेव सिंह ने, सुमन राजे ने, कमल कुल श्रेष्ठ ने या धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को अंधकार काल जो काल किसने कहा है? इसका आंसर रहेगा कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किस विद्वान ने माना है? रीतिकाल को श्रृंगार जो काल है वो किस विद्वान ने माना है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी में रामविलास शर्मा और डी में मिश्र बंधु। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, वो दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने माना है? भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने माना है? तो ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी रामविलास शर्मा ने और डी जॉर्ज ग्रियसन ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, लोक जागरण काल किसने नाम दिया है? तो रामविलास शर्मा ने नाम दिया भक्ति काल को। लोक जागरण काल जो काल है वो रामविलास शर्मा के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या नाम दिया है? रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या नाम दिया है? तो ए रीतिकाल, बी अलंकृत काल, सी कला काल और डी श्रृंगार काल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन, असत्य छाटिए, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध का है। सही है दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है, ये भी सही है। तीसरा, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय का, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है वो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4। ये क्या है? असत्य है। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? आधा इतिहास। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का विमर्श सुमिलित करना है। पहला हिंदी साहित्य का विमर्श सूर्यकांत लिखा हुआ है सामने, और हिंदी साहित्य विवेचनात्मक इतिहास पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी वाग् में 20वीं सदी नगेंद्र, हिंदी का मौखिक इतिहास नीलाभ। तो हमको मिलान करना है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का विमर्श लिखा था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो एक यहाँ, और विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत, तो यहाँ 2 और यहाँ 1। हिंदी वाग् में 20वीं सदी ये सही है कि नगेंद्र का है, और मौखिक इतिहास ये भी सही है, नीलाभ का है। तो ऑप्शन आगे 2, 1 और 3 और 4 देखते हैं कहाँ पर है। 1, 2, 3, 4 ये गलत, 4, 3, 2, 1 ये भी गलत, 2, 1, 4, 3 ये भी गलत, और 1, 2, 1, 3, 4। तो ये हमारा द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज
के हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन नामकरण के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।